नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से अधिक लोगों तक जाती है और समस्याओं का पता लगता है बैंकिंग में चल रहे। और वीडियो सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। पिछले कई दिनों से मेरे पास कुछ फ़ोन इधर उधर से आ रहे हैं और एक दिन कलकत्ता से मेरे पास फ़ोन आया था। कोलकाता से मिस्टर राहुल थे कोई। उन्होंने अपने सामने एक समस्या रखी कि मैं यहाँ पर BC होगा मेरे ख्याल से, लेकिन वो अप्रेंटिस कह रहा था। अप्रेंटिस हूँ और मुझे ये 10,000 रुपये देते हैं बैंक वाले। काफ़ी दिन से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे से ब्रांच मैनेजर वगैरह सब काम कराते हैं सुबह से शाम तक, और घर के भी काम कराते हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना, छोड़ कर आना, और घर के 10 काम, सब्जी लाना या कुछ और जो भी होंगे। तो बोला कि आप मेरे लिए कुछ करो। मैंने कहा भाई मैं तो कोई एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इतना कर सकता हूँ, तुम्हारा मुद्दा उठा सकता हूँ पता करके कि क्या हुआ, ये क्या मसला है। तो उसने कहा जी ठीक है, जो भी आप कर सकते हो। मैंने कहा कोलकाता में मेरा कोई बहुत ज़्यादा है, हालांकि गुवाहाटी से, कलकत्ता से, इधर उधर से मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम्स इरेडिकेट करता हूँ अगर दिल्ली NCR से संबंधित है, या बाहर से भी हैं। और कई लोगों की मैंने बॉम्बे से भी करा के दिए काम, किसी ना किसी के थ्रू। मेरे जो मित्र हैं और जो मेरे ग्रुप्स के मेंबर हैं और मेरे साथी हैं, एक हमारे सेंट्रल बैंक के मिस्टर BN त्रिपाठी जी हैं, XDG हैं, वो बहुत काम करा देते हैं। हम उन्हें भी कहते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो करा देते हैं। तो अभी मिस्टर शर्मा थे गाजियाबाद के, उनका काफ़ी बड़ा काम उन्होंने करा। एरियर्स वगैरह के पेमेंट नहीं हो रहे थे, वो करा दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने कहा भाई मैं पता करूँगा। तो मैंने अपने यहाँ पता करा, वहाँ पता लगा, बोला जी अप्रेंटिस तो कोई नहीं है और हमें तो कोई समस्या नहीं। वो नया लड़का ही BC था। तो उसे फिर मैं चुप रहा। कल मेरे पास एक फ़ोन आया, पहले ही फेसबुक पे वो मेरे से फ़ोन नंबर कई बार मांग चुका था, मैंने दिया उसे। तो मिस्टर काश्मीर से फ़ोन आया। वो कोई श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर है उसका गांव, उसके आसपास किसी बैंक में है वो। तो मिस्टर A माजिद मीर ऐसे करके नाम है वो उनका। वो तो वो कहने लगे जी हमारे साथ बड़ा बैंक शोषण कर रहा है और हमें जो है 2,500 रुपये पे रखा हुआ है और 2,500 रुपये देते हैं BCs को। और मैंने कहा भाई 2,500 में कुछ और भी तो मिलता होगा, 2,500 में तो कोई नौकरी नहीं करता ना वहाँ करता। तो बोला जी 2,500 तो देता है और उसमें सारा मिला के जब मैंने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया 10,000 तक बैठ जाता है। तो वो कलकत्ता वाले की बात भी मैं समझ गया वो निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने उसकी बात कही नहीं थी। वो 10,000 रुपये ही बता रहा था, तो उसको सारा मिला के 10 पड़ता होगा। तो इसने मुझे बताया मिस्टर माजिद ने कि मुझे ये 10,000 बैठते हैं और 10-12 साल से हम लोग लगे हुए हैं और 7.5 लाख के करीब लोग इसमें लगे हुए हैं। ये 7.5 लाख लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके ये जो BC है, मतलब सारे बैंकों का मिला करके। और वो RRB है, जम्मू कश्मीर का जो RRB है, जम्मू कश्मीर बैंक का, उसमें अपॉइंटेड है, मतलब उसमें काम कर रहा है वो RRB में। तो वो कहने लगा कि RRB की प्रॉब्लम्स आप देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम तो हम सभी देख लेंगे, पर RRB के कम हमने किया है RRB के लिए काम, पर RRB के भी कोई बैंक वाले ही हैं सब। तो वो बोला कि 7.5 लाख लोग हैं हम लोग। और मैंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी केस लगा रखा है और मेरे 2 लाख रुपए खर्चा हो चुके हैं, और चाहे 10 लाख भी लग जाए मैं अपनी ज़मीन बेच के लगाऊंगा इसमें। और 7.5 लाख के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने कहा भाई जैसे ज़मीन बेच के इसमें ना लगाओ, अपने साथियों से कलेक्ट करो जब तुम काम कर रहे हो, ऐसे कहाँ से इतना वो करोगे। और उससे बहुत तरह की बातें। उसने कहा जी आप हमारा मुद्दा उठाइए और कोर्ट वगैरह में, दिल्ली में हाई कोर्ट में, जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमें हेल्प करिए। और हमने कुछ वकीलों से बात की है और मेरी जो है कपिल सिब्बल के एडवाइज़र से भी बात हुई थी इस संबंध में। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उनका भी नंबर दे देना, मैं बात कर लूँगा उनसे भी, और जब भी होगा और मैं तुम्हारा मुद्दा उठा सकता हूँ। सिर्फ करने का तो मैं BCs का मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, हालांकि मेरे ध्यान आ रहा है जब मैं मीरापुर शाखा में था
रिटायरमेंट होने से करीबन 4 साल पहले, 6 साल पहले होगा। तो वहाँ मीरापुर मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है, तो वहाँ मैंने भी 3-4 BC अपॉइंट किए थे और वो काम कर रहे थे। लेकिन अनएम्प्लॉयड लोग बाग अपना वो, अब मान लो कोई 10,000 रुपये अगर उसे मिल रही है तो 10,000 रुपये में तो उसका फैमिली का गुजारा पूरी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं, कोई उसे मिलता नहीं है, HRA कुछ नहीं मिलता, कोई PF वगैरह आगे नहीं कटेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसकी ज़िंदगी बसर कैसे होगी। और ये गवर्नमेंट्स के गलत फैसले हैं। और उस टाइम शायद गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट रही हुई जब BC का कंसेप्ट आया, तो उसने मुझे बताया 7.5 लाख लोग इनमें और उनका शोषण हो रहा है, इसके लिए कुछ करिए। और एक इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है हमारे साथ। क्या एग्रीमेंट कर रखा है? ये एग्रीमेंट ये कर रखा है कि आप जो है इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। वो 10-12 साल पहले जब भी अपॉइंट हुए थे तभी वो एग्रीमेंट लिया था नोटराइज करा करके। मैंने कहा वो ठीक है ले रखा है, लेकिन वो तो 11 महीने तक नोटराइज जो होता है उसकी अवधि तो 11 महीने तक होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी एडवोकेट्स बता देंगे तुम्हें। नोटराइज रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है फुल लाइफ के लिए, तो नोटराइज की तो 11 महीने की, वो तो 11 महीने बाद तो ऐसे एक्सपायर कर जाता है। तो उस मतलब उसने बड़ा दर्द वेदना जाहिर की, बताया उसने। और उसने ये भी बताया कि कश्मीर में आजकल बहुत बढ़िया काम हो रहा है और गरीब वर्ग जो है राष्ट्रवाद की धारा से मिल रहा है। ये एक अच्छी बात कही, पर ये तो अलग बात है कुछ, क्योंकि पर्सनल बातें हुई तो उसने कुछ और भी बातें कही और मेरी आधा पौना घंटा उससे बात हुई। तो ये मुद्दा मैं इसलिए आज उठा दिया है कि भाई इस तरह से शोषण नहीं होना चाहिए कि 7.5 लाख लोग तुमने, अगर ये 7.5 लोग बैंक में नौकरी करते, नौकरी में तो होने चाहिए थे कायदे में, लेकिन उन्होंने ये BC का सिस्टम निकाल लिया, आउटसोर्स के सिस्टम निकाल लिए, ये तमाम जो है बैंकिंग सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए ही। जैसे अग्निवीर तो फिर भी उसमें सैलरी देते हैं और 4-5 साल लगते हैं, लेकिन ये तो मतलब बड़ा ही ठीक नहीं है। तो लोगों के फ़ोन जगह जगह से आते हैं। तो मैं हालांकि काम BCs के लिए नहीं किया, कोई ना कोई इसमें मेरा वो था, मैंने उसे बताया भी था कि मैं इसमें कोई ज़्यादा मेरा दखल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये मुद्दा उठाया, तो ये आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूँ। तो जो भी संबंधित लोग हैं इसको देखें, लेकिन ये एक मूवमेंट बननी चाहिए। और हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएंगे जैसा वो कह रहे थे। हाई कोर्ट में उन्होंने केस लगा रखा है और कहीं 5 साल हो गए इस केस को लगे हुए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स।